हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम निरंजन जोशी आज आपके सामने एक बहुत ही दुखद खबर के साथ आया हूँ। परंतु इस युवा पीढ़ी को बहुत सी बातें जाननी आवश्यक है, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आकर के हमें कुछ ऐसी बातें जाननी चाहिए जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए सही हो, ताकि हम सही जानकारी है वो आगे जुटा पाएँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जो हमारे भारतीय वर्ष में आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय हुआ रामलला मंदिर के पुनः निर्माण का, उसमें अयोध्या में बने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य आचार्य रहे काशी के जो मुख्य आचार्य थे पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित, उनका आज निधन हो गया। और ये बहुत ही भारत के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन और अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी ने 500 सालों के बाद हमारे हिंदू समाज के आराध्य देव भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य आचार्य की भूमिका निभाई थी। भगवान श्री कृष्ण का नाम तो इसलिए आ गया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर पुनः बनने वाला है, जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने छत विछत करने की कोशिश की थी। वो हम वापस पुनः विराट रूप में देखेंगे, जिस प्रकार से हम आज अयोध्या का मंदिर देख रहे हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस पीढ़ी में हैं कि हमने रामलला का मंदिर बनते हुए देखा। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ बलिदान ही बलिदान दिया है, और हम ही होंगे जो कृष्ण जी का मंदिर भी बनता हुआ देखेंगे। शायद हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस धरती पर कोई और नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जानना चाहिए कि पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित कौन थे, उनका क्या योगदान रहा है, या उनके परिवार का हमारे भारतवर्ष के अंदर क्या योगदान रहा है। ऐसी क्या विशेषता रही कि उन्हें हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के सबसे बड़े अयोध्या मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर उनकी बुलाया गया और उनकी मुख्य उपस्थिति के अंदर ये ऐसा निर्माण कार्य हुआ और मूर्ति की स्थापना भी हुई। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि काशी के परम प्रमुख संत पूज्यपाद पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित जी, पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित का नाम है। संत पूज्यपाद पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित जी 17वीं शताब्दी के विद्वान गागा भट्ट के वंशज हैं, और वो प्रत्यक्ष वंशज हैं। विद्वान गागा भट्ट, काशी के प्रकांड पंडित गागा भट्ट जी ने हिंदू समाज के सबसे बड़े राजा के रूप में उभरे छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में भारत को एक नई पहचान दिलाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की अध्यक्षता भी गागा भट्ट जी ने की। औरंगजेब के भय से महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से ब्राह्मण जिनको वहां जाने से रोक दिया गया, जो ब्राह्मण वहां जाकर के राज्याभिषेक करवाने वाले थे, उनको औरंगजेब ने अपनी सेना और बल के द्वारा उनको रोक दिया। परंतु फिर भी बहुत से ब्राह्मण थे जो वहां पहुंचे, और उन सब में प्रकांड विद्वान थे जो गागा जी भट्ट थे। उन्होंने राज्याभिषेक करने की हिम्मत जुटाई और वहाँ पहुँचे और कैसे भी करके छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया। तब काशी में परम विद्वान विश्वेश्वर भट्ट, गागा भट्ट जी का नाम विश्वेश्वर जी भट्ट भी था, अपना संन्यास आश्रम भंग करके रायगढ़ पहुँचे और ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तब
6 जून 1674 और इस वर्ष 12 जून जो तिथि थी वही थी को वैदिक पद्धति से शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति के रूप में भारत को एक नई पहचान दिलाई। इस दिन को शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य दिवस या हिंदू पद पादशाही दिवस घोषित किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित का जो निधन हुआ है, उनके पूर्वजों का और उनका हमारे भारतवर्ष पर बहुत ही गहरा कार्य किया है। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम जी इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि वो प्रभु श्री राम के चरणों में रहें और उनके जो परिवार है या जो उनके चेले हैं या जो उनका गुरुकुल है, उन सभी को इस दुख की घड़ी को सहन करने की भी शक्ति प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।